अनवर जी, ये बात सरकार तक पहुंचाने में नीतीश बाबू और आपकी पूरी पार्टी को 1 साल की कड़ी मेहनत करनी पड़ी। कहां ये अधिकार रैली पहले साल के अंत में हो रही थी, कहां फिर इसका समय बदला गया, कहां ये आ गई मार्च तक खिंच करके। बहरहाल अशोक प्रधान जी, आपको लगता है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नीतीश बाबू दिलाने में कामयाब रहे बिहार को, तो 10 में से 10 ले जाएंगे वो, और बीजेपी के हाथ कुछ नहीं आएगा, बीजेपी को 1 नंबर भी नहीं मिलेगा? अनुराग जी, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है इस बात की। ये जो चल रहा है सारा कुछ, ये जो सरकार चल रही है जिसके मुख्यमंत्री आज नीतीश जी हैं, ये दोनों पार्टियों की वजह से चल रही है। हाँ। दोनों पार्टियां इसकी पार्टनर हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूं अशोक प्रधान जी कि आज अधिकार रैली में मंच पर एक ही पार्टी थी, सरकार चलाने के लिए आप दोनों साथ साथ हैं। जब विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात आती है तो आपको बुलाया नहीं जाता। मैं अनुराग जी, मैं यही बात कह रहा हूं ना, जहां भी सरकारें एक दूसरे के साथ मिलकर चल रही हैं, वहां सबको अधिकार है कि वो अपनी पार्टी की रैली कर सकता है और अपने विचार रख सकता है। अगर पंजाब के अंदर अकाली दल रैली करता है तो हमें क्या इतराज है, या हम करते तो अकाली दल को क्या इतराज है? अभी पीछे कई रैली हमारी हुई है और उसमें जेडीयू नहीं था तो उनको कोई इतराज नहीं था, इसीलिए हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जहां तक बिहार की सोच है और बिहार को आगे बढ़ाने की सोच है या बिहार को विशेष दर्जा देने की सोच है, उसके साथ तो हम उनके साथ है ही। उसमें का हमने ऐतराज किया है जी कि नहीं होना चाहिए। चलिए स्टूडियो में मेरे साथ, अगर बिहार आगे बढ़ेगा मैं आता हूँ आपके पास, हमें भी तो मिलेगा। जी अनुराग जी, मुझे प्रधान जी से कुछ बात करनी है। जी बोलिए। मुझे ये लगता है कि आज नीतीश जी एज ए जदयू के हिसाब से नहीं, एज ए मुख्यमंत्री उन्होंने विशेष दर्जा मांगा है। हाँ। यदि कोई गलती करे तो नीतीश जी और अच्छा करे तो बीजेपी, ये बात नहीं चलेगी। आप मुख में राम बगल में छुरी नहीं चलेगी। यदि विशेष राज्य की दर्जा की बात थी तो एज ए मुख्यमंत्री किया है, और आज यूपीए गवर्नमेंट में यदि कोई गलती होती है तो प्रधानमंत्री किया, और यदि सही काम किया तो सब पार्टी किया, ऐसी बात नहीं चलेगी। इसलिए यूपीए गवर्नमेंट में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये बात समझ लीजिए, आप ये बात समझ लीजिए, आज नीतीश जी मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री वहां खड़े हैं तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, और भारतीय जनता पार्टी के मिलने के बाद सरकार बनी है। और मोदी की तुलना करते वो आप कहते मोदी का डंका बज रहा है, मोदी का डंका आपके पार्टी में नहीं बज रहा। चलिए रुक जाइए, मधुसूदन आनंद जी से पूछ लेता हूँ ये हो क्या रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी को डंका कहाँ बज रहा है? मोदी का डंका नहीं बज रहा है। मोदी का डंका आपके पार्टी में कुछ कार्यकर्ता बजा रहे हैं, देश में नहीं। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप देख रहे हैं। चलिए मैं आप लोगों के पास वापस आऊंगा। अशोक जी में आऊंगा। अशोक जी और भी गेस्ट थे मेरे साथ, एक रिएक्शन सबसे ले लेते हैं। मधुसूदन आनंद जी, अशोक प्रधान साहब का कहना है कि मोदी साहब का डंका बज रहा है। महाबल मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी से अच्छा कोई हो नहीं सकता। अली अनवर साहब की मजबूरी है कि वो नीतीश बाबू से दाएं बाएं नहीं भटक सकते। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या वाकई आज 35 मिनट के नीतीश बाबू के भाषण को सुनकर क्या ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने बहुत मजबूत दावेदारी पेश की है? उन्होंने कहा है कि भाई ये राहुल बनाम मोदी नहीं, मैं भी हूं, मुझे भी समझो। देखिए, ये जो 2014 में चुनाव होंगे या हो सकता है उससे भी पहले हो जाए, उसमें कई लोगों ने अपना अंगद का पांव आगे बढ़ा दिया है कि हम इसके लिए मुख्य प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। उनमें नीतीश कुमार भी हैं, उनमें मुलायम सिंह भी हैं, उनमें मोदी जी भी हैं और उनमें राहुल गांधी भी हैं। तो अभी लेकिन इसका जो संदर्भ है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो एनडीए गठबंधन है उसमें मोदी को आगे रखा जाए या नीतीश कुमार को आगे रखा जाए। तो मोदी की जितनी जय जयकार हो रही थी और जितनी ताकतवर ढंग से उनको आगे पेश किया गया था, तो अब नीतीश कुमार ने ये दिखाया है कि मैं भी हूं, मुझे भी ये मत सोचिए कि मुझे आप इग्नोर कर सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं। एक मॉडल अगर मोदी वाला है तो एक मॉडल एनडीए में नीतीश कुमार वाला है। और अगर भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर सरकार बनाती है तो मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, किसी को इस बारे में शक नहीं। लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनती है
तो मोदी की स्वीकार्यता पर सवाल लगेगा, प्रश्न चिन्ह लगेगा। और उस स्थिति में नीतीश कुमार उसका फायदा उठाना चाहते हैं और एक विकल्प पेश करने की उन्होंने दिल्ली की रैली में कोशिश की है। ये सही है कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं और केंद्र ने भी ये देखते हुए कि कल को अगर जो समीकरण बने, जो गणित आए, उसमें ये हो सकता है कि कांग्रेस को उनकी जरूरत पड़े, तो उन्होंने इनकी तरफ मुस्का के देखा है और कहा है कि हम पैरामीटर्स बदलेंगे किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के। उसमें बहुत सारे राज्यों का कल्याण हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर केंद्र सरकार तत्काल कोई फैसला नहीं कर सकती। इसलिए मोदी ने एक कदम उठाकर 3-4 मांगे या 3-4 चीजें दिखाने की कोशिश करी है। बिहार को दर्जा दीजिए, दूसरे राज्यों को दर्जा दीजिए विशेष राज्यों का, और अगर कल को ऐसी स्थिति बनती है तो मैं भी खड़ा हुआ हूं। बिल्कुल बिल्कुल।